Okay, hi Jagriti. Jagriti, current electricity almost last part पे हैं अपन आज. ठीक है. Part 07 we were discussing 5:30 p.m. 17th of September. ठीक है. So आज हमारा जो टॉपिक है that is about जिसको तुम क्या बोलते हो सेल्स एंड बैटरीज क्या है ये सब चीजें वो समझेंगे है ना. एट द सेम टाइम वील आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, फॉर द बोर्ड एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. बोर्ड में भी इसकी कई बार प्रूविंग आती है, क्वेश्चंस भी आते हैं. चलो ठीक है, तो पहले एक रिवीजन ले लें लास्ट क्लास का, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाए. ठीक है. सो ठीक है, रिवीजन में देखो बेसिक फॉर्मुलेज नहीं याद कर रहे हैं, उस बेसिक फॉर्मुलेज एनीवे तुमको याद होंगे है ना. सीरीज जैसे अपन ने लास्ट क्लास में जो भी पढ़ा था, सो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस वी अंडरस्टूड इन द लास्ट क्लास एंड तुम्हें पता है, बताते जाना जल्दी जल्दी. सीरीज में होते हैं रेजिस्टेंस, तो क्या फॉर्मूला यूज करते हो तुम और सीरीज को? ओके, वेरी वेल पाएगा. सो इट्स क्वाइट इजी है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn जो भी था. पैरेलल के लिए क्या था? 1/R1 प्लस 1/R2. ठीक है ठीक है आयुष, ठीक है. R1 plus 1/R2 and like that, so 1/Rn. So these are the basic formulas for series and parallel. Now we have to derive the formulas for the cells, कि cells किस तरीके से behave करते हैं. अच्छा, इसके अलावा कुछ और formulas हैं जो तुम लोग भूल ना जाओ, इसलिए मैं बस लिखा देता हूँ. तो अगेन वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में भी लिखाया था, बट वी विल डिस्कस इट अगेन. सो अगर तुम्हें याद हो, अपन ने ऐसा कुछ पढ़ा था ना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसके बीच में क्या रिलेशन पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में, याद है किसी को? NEAVD. I equals I equal NAVD. I equals NEAVD. ठीक है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, एक और चीज तुमने पढ़ी होगी, इफ यू रिकॉल ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन था. ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने इसे अलग से नहीं लिखाया था, बट अपन जब वाला प्रूव कर रहे थे ना, जो भी मैं तुमसे पूछूंगा अभी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला, तब अपन ने डिराइव किया था. तो अगर किसी को याद नहीं है तो वो भी इधर देख के याद रखना है. इस फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ. किसी को याद है? एनीवन? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड याद है? नहीं 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 मैत्री, वो नहीं, जे नहीं. तो ऐसा एक लिखाया था, ई बाय एम, एक्चुअली इसमें माइनस साइन लगता है, माइनस ई बाय एम टाउ. याद है ऐसा कुछ? Yes, sir. ठीक है, ये कैसे आया था देखो, याद कर लो. मतलब इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखो, कैसे निकाल दें अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी. वी आर टेकिंग इट आउट एज एन फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड टाइम. तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? फोर्स अपॉन मास. तो फोर्स क्या होता है चार्ज पे? यू वेरी वेल नो, इट्स ई इनटू ई. तो हम लोग वही चीज कर रहे हैं. ठीक है, नथिंग न्यू. ठीक है. उसके बाद हाँ, जैसे अभी इसने याद दिला दिया, तो जल्दी से एक बार करंट डेंसिटी का भी पूछूं तुम लोग से, क्या फॉर्मूला होता है? दोनों फॉर्मूले बताना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में भी और आई और ए के टर्म में भी. आई के टर्म में क्या आता है? सर बोलो J बोलो बोलो. equal I upon A. J इक्वल्स टू आई बाय ए, है ना. याद रखना, ये J का डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन है, और एरिया का डायरेक्शन भी किधर ही है, करंट के डायरेक्शन में. दोनों का डायरेक्शन कीप इन माइंड, इट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना. स्ट्रिक्टली करंट की डायरेक्शन में है दोनों, एरिया वेक्टर भी और J वेक्टर भी. अच्छा, इसके साथ क्या था रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ? माइनस एन ई वी डी. अच्छा, अब एक चीज सोच के बताओ मुझे जल्दी से, यहाँ पे नेगेटिव साइन और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है तुम्हें? स्टार्ट करते हैं यहाँ वाले फॉर्मूले से. व्हाट दिस नेगेटिव साइन इज एक्सप्लेनिंग? Direction. किसका डायरेक्शन था? मेरा, तुम्हारा, पृथ्वी का? व्हाट दिस नेगेटिव साइन इज टेलिंग अस? कम ऑन गाइस, कम ऑन, जल्दी जल्दी पढ़ना है आगे. पुराने नहीं याद होगा तो आगे कैसे पढ़ाऊंगा मैं, बताओ. डायरेक्शन ऑफ क्या? बोलो. Direction of drift velocity, electric field के respect में क्या? हाँ. सो आंचल ने ऐसा बोला, एक्चुअली ऐसे एक्सप्लेन किया करो, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है. अच्छा, क्यों ऑपोजिट है? व्हाई द साइन ऑफ, व्हाई द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑपोजिट? व्हाई सो? क्यों ऑपोजिट है?
फिर बोलो, जल्दी बोलो, देखो अभी आगे नहीं पढ़ोगे अगर ऐसे होता रहा तो। क्योंकि पूरा बोलेंगे अपन, पूरा क्या बोलेंगे, कोई बच्चा बोलेगा और आई आई हैव टू से इट, तुम लोग बोलोगे। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होता है, करंट की। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होता है। नहीं समझ में आया मैंने क्या बोला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होता है, करंट की। करंट की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होता है क्या बच्चों, मैं पढ़ाऊंगा नहीं आगे। सोचो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स की। सो इलेक्ट्रॉन्स करंट के डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। सर अपोजिट। अपोजिट, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि वीडी इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है, जो कि अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की वेलोसिटी के। ठीक है ना, आंचल क्लियर है अभी। और यहाँ पे बताओ तो उसे नेगेटिव गलती साइन। से बोल दिया था, मेरे को करंट अच्छा डेंसिटी लगा ठीक था। है ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है नेगेटिव साइन, यहाँ पे क्या बता रहा है नेगेटिव साइन, एनईवीडी करंट डेंसिटी वाले फॉर्म में व्हाट दिस नेगेटिव साइन इज एम्फसाइजिंग। अच्छा देखते चलना, मैं नेगेटिव साइन वहीं वहीं पे लिख रहा हूँ जहां जहां पे वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं चीजें। बताओ क्या बता रहा है नेगेटिव फॉर्म, नहीं बोलोगे। अरे यहाँ पे भी डायरेक्शन बता रहा है ना, किस किस का डायरेक्शन बता रहा है इधर, बोलो। प्रेरणा, साहिबा, नीतू, सलोनी, विशाखा, एनीवन, आयुष। यहाँ पे नेगेटिव साइन किस किस का डायरेक्शन बता रहा है। 10 मिनट तुम लोग ने वेस्ट कर दिए रिवीजन में। कम ऑन गाइस, यू हैव टू से, स्पीक अप। नहीं बोलोगे तो मैं भी बैठे रहूंगा, तुम भी बैठे रहोगे। देखो, कोई कोई नहीं बोलेगा, अरे कोई तो बोल दो। अब देखो करंट, आयुष करंट का डायरेक्शन कैसे बता सकता है, ना राइट हैंड पे कहीं करंट है ना लेफ्ट हैंड पे कहीं करंट है, यहाँ करंट कैसे पता चल रहा है। सर ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी का हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ऑपोजिट। पूरा बोला करो, ऑपोजिट है। ऐसा ये याद रखो ये सब चीजें, इसीलिए बुलवा रहा हूँ तुमसे मैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा लास्ट में अपन ने एक चीज देखी थी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, याद है किसी को वो। R equal resistivity वो नहीं, L upon A। वो तो सबको याद होता है आयुष। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का इन टर्म्स ऑफ फिजिकल जो मटेरियल प्रॉपर्टीज थी, m अपॉन एन स्क्वायर टॉर्क। N square L और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आयुष स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ मेरे भाई, रेजिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ, जो आप फॉर्मूला बोल रहे हो दैट इज ऑफ रेजिस्टेंस, इसीलिए लिखा रहा हूँ। देखो तुम लोग याद करते चलो, यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे ये n क्या है, जो फॉर्मूले तुमने लिखा है इसमें n क्या है इधर, व्हाट इज n, व्हाट इज n, नंबर n ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सबको समझ में आया, व्हाट नीड टू सेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा इसको क्या भी बोलते हैं, कई जगह ऐसा भी लिखेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अच्छा बहुत अच्छी हैबिट होगी अगर तुम ये डालोगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बोलने की हैबिट डाल लोगे तो, है ना। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था अगर याद होगा, कॉपर का, आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ कॉपर की, उसके पास 29 इलेक्ट्रॉन्स है, बट हमको 29 से मतलब नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द फ्लो ऑफ करंट, द करंट इज फ्लोइंग जस्ट बिकॉज ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन दैट इज इन द आउटर मोस्ट और द वैलेंस शेल। ठीक है, चलो, और बाकी मैंने तुम्हें वो बता दिया था ना, इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं ना। डायरेक्ट टेम्परेचर के साथ ही बताया था। हाँ वो भी चलो लिख ही देते हैं, क्या था, Effect टेम्परेचर और of रेजिस्टिविटी। हाँ 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 हाँ, टेम्परेचर के साथ क्या था, फिर से बोला धीरे धीरे, अभी सर नहीं फॉर बोलेगा। मेटल बताया था। डेल्टा टी ये बताया था, ये सर रो नॉट हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस में मेजर होता है, तो ये डेल्टा टी का भी जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 0 होगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कुछ एक दो टर्म्स और बताए थे, अगर तुमको याद हो तो लिखा देता हूँ मैं भी, क्योंकि लग रहा है तुम लोग बोल रहे हो। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। नहीं नहीं नहीं, सेमीकंडक्टर कंडक्टेंस, अलॉय। अरे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस किसको बोलते हैं पता है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, 1 upon R। है ना। वेरी वेल वेरी वेल आयुष, इसकी यूनिट याद रखना क्या होती है, साइमन भी बोलते हैं। साइमन। साइमन्स पे क्वेश्चन आया है ना, साइमन्स पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, और रेजिस्टिव उसका कंडक्टिविटी का क्या होता है,
Reciprocal of 1 upon वन resistivity. अपॉन में रो हाँ ठीक है, इसकी क्या होगी, मो Simon per meter. पर मीटर या साइमन्स पर मीटर है ना। सब चलो तुम्हें ये सब चीजें पता है। अब अपन आगे बढ़ेंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सेल। आज तुम्हें अब मैं बताता हूँ कि सेल क्या होता है, कैसा दिखता है। अरे यार शिट, ठीक है। टुडे आई विल टेल यू व्हाट द सेल इज। क्या समझोगे तुम आज सेल क्या होता है? अच्छा सेल क्या होता है, क्या होता है सेल, व्हाट इज सेल? मैम पढ़ा रही होंगी केमिस्ट्री में, क्या होता है सेल? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है सेल? कोई नहीं बोलेगा, शांत क्यों जाते हो तुम लोग? गेस कर लिया करो, जब अभी कोई नहीं बोलता तो गेस कर लो, कुछ तो बोलो। मेरे को लगे तो कुछ कि हाँ Sir- कुछ समझ पा रहे हो, कुछ बोल पा रहे हो अपने साइड से, मैं तो बता ही रहा हूँ, बोलो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पूरे सर्किट में हाँ, इट्स अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। क्या है ये? इट्स अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। यस सर ठीक है, Yes, sir. सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो, इसकी पहले बेसिक बात समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। वैसे तो ज्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे, जो मोटी मोटी चीजें हैं अपन वो विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, है ना। वी वोंट बी गोइंग इनटू द मच डेप्थ ऑफ इट कि क्या है कैसा है, उतनी डिटेल में अपने को नहीं जाना है। वो सब तुम पढ़ते हो केमिस्ट्री में, है ना, क्या लेक्लांचे सेल है, क्या तुम्हारे ड्राई सेल वगैरह है, वो सब चीजें उसमें। बट पहले समझ लो कैसा दिखता है। तो कैसा दिखता है सेल, अगर मैं बेसिक बात करूं तो सेल ऐसा कुछ डब्बा टाइप का होता है। डब्बे के अंदर क्या भरा होता है? अब कुछ तो बोलो यार, डब्बे के अंदर क्या रहते हैं? ऐसे दो डंडे टाइप के रहते हैं, व्हाट यू कॉल देम? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, इलेक्ट्रोड्स के कुछ नाम भी होंगे हैं? सर कैथोड और एनोड। नोट के हाउ विल यू जज कैथोड एंड एनोड? कैसे जज करते हो? Node positive होता है, node negative होता है. किसने नेगेटिव और सिखाया है ये? पॉजिटिव किसने सिखाया है ये? केमिस्ट्री में ऐसा होता है केमिस्ट्री में? सर मेरे को तो नहीं लगता केमिस्ट्री में मैम ने तो ऐसा ऐसा नहीं बताया होगा, बताया। हैं? नो सर, केमिस्ट्री में ऐसे बताया जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी वो तो वही एनोड है, वही सही डेफिनेशन है। प्लस और माइनस जहाँ से पर क्यों याद किया है? प्लस माइनस से मत याद रखो बच्चों मेरे, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस। जैसे इधर ही देखो, अभी मैं तुमको दिखाता हूँ, देखना सब ध्यान से। गलत, बहुत गलत डेफिनेशन है वो। इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखेंगे जल्दी से, ठीक है। जैसे मान लो ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं और ये बैटरी है। अब तुम्हें इसमें पता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आयंस होंगे, है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। फिजिक्स में ये बात याद रखो, जो भी टर्मिनल पे रहता है प्लस और माइनस, वो फिक्स रहता है। क्या रहता है? फिक्स रहता है टर्मिनल पे प्लस और माइनस। और ये रहता है, ये प्लस और माइनस हमेशा कब एसोसिएट करते हैं? डिस्चार्जिंग को ध्यान में रखते हुए। किसको ध्यान में रखते हुए ये चीज हम एसोसिएट करते हैं? डिस्चार्जिंग को ध्यान में रखते डिस्चार्ज हुए। तो डिस्चार्जिंग को ध्यान में रखते हुए मतलब ये प्लस है, यहाँ से क्या निकलेगा? करंट। ये माइनस है तो यहाँ से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, क्या बोलोगे? अच्छा, होता क्या ऑक्सीडेशन? क्या होता है ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? भूलो नहीं यार ये सब चीजें प्लीज। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। रिडक्शन क्या होता है? Gain गेन of ऑफ ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पता है सब तुम्हें चीजें। सो जज फ्रॉम दिस वे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ना कि प्लस माइनस से। अभी जैसे यहाँ पे ये क्या है? एनोड। ये क्या एनोड। है? कैथोड। कैथोड।
ठीक है, आई बात सबको समझ में? अब देखो ये तो हो गया डिस्चार्जिंग वाला केस। अच्छा एक चीज देखो, अभी मैं तुमसे पूछूं एनोड पॉजिटिव है या कैथोड पॉजिटिव है, कौन पॉजिटिव है इस केस में? सर बोलो। कैथोड। कैथोड पॉजिटिव है, कैथोड पॉजिटिव। बिल्कुल कैथोड पॉजिटिव है। अब देखो सेम केस देखते हैं अपन जब चार्जिंग हो रही हो, ये तो डिस्चार्जिंग का केस हो गया। लेट्स सी द सेम केस व्हेन चार्जिंग इज हैपनिंग। जब क्या हो रहा हो, चार्जिंग केस में यहाँ से रजिस्टर हटा देंगे, क्या लगा देंगे बीच में, बैटरी। अब क्या हो गया, देखो प्लस माइनस तो अपन नहीं बदल सकते बिकॉज वो बैटरी पे लिखा हुआ है ना, दैट इज समथिंग ऑलरेडी प्रिंटेड ऑन द बैटरी। ये क्या है, अब इधर से क्या होगा, इधर से करंट अंदर जाएगा, इधर से अंदर क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं जाएगा? क्योंकि अभी ये यस क्या सर। कर रहा है, ये केस किसका है, चार्जिंग का है। तो इन केस ऑफ चार्जिंग अभी ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, देखो बताओ, इलेक्ट्रॉन्स किस पे ऐड कर रहे हो तुम? सर कैथोड। कैथोड, कुछ पहले बताओ इलेक्ट्रोड किस पे ऐड हो रहा है, इधर पॉजिटिव वाले पे नेगेटिव वाले पे? नेगेटिव। कॉन्फिडेंटली बोलो, इतना डर डर के शान शान डर क्यों बोल रहे हो? इलेक्ट्रॉन किस पे ऐड हो रहा है, इस पे। तो ये क्या हो गया रिडक्शन, बोलो। यस सर। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। सो इफ दिस इज रिडक्शन दैट इज ऑक्सीडेशन। तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला क्या कहलाया, व्हाट यू कॉल दिस वन, सर क्या एनोड। बोलोगे इसको? एनोड। एक मिनट, ऑक्सीडेशन, हाँ ये हो गया एनोड। ये क्या हो गया, कैथोड। तो अब कैथोड। देखो, अब कौन सा पॉजिटिव हो गया, एनोड। एनोड। सो एनोड कैन एनोड। बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, इट डजंट मैटर। उसकी डेफिनेशन क्या है, हाउ इज इट डिफाइंड, ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सेल, जो तुम्हें याद रखनी है, तुम्हें समझ में आनी चाहिए चीजें। ठीक है, भूलना नहीं आज के बाद, ये चीज याद रखना। इफ एनीवन इज आस्किंग यू which one is positive, don't say, just tell him that okay which case you are telling me, or in which case scenario you are asking me. If it is discharging then ऐसा होगा, if it is charging then ऐसा होगा। keep in mind, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी ये फिक्स है, वो तो अपन छाप के दे रहे हैं, है ना, वो थोड़ी ना बार बार स्टिकर चेंज करते रहते हैं। ठीक है, और वो हम डिस्चार्जिंग की रेफरेंस में लिखते हैं हमेशा, बिकॉज बैटरी का मेन पर्पस क्या है, डिस्चार्ज होना। उसको ऐसी बैटरी कौन बनाता है जो सिर्फ चार्ज होने के लिए बनी है। ठीक है, सो दिस इज अ सेल, सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा सेल का काम क्या होता है, याद रखना, कभी ये मत बोलना सेल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है या चार्जेस प्रोवाइड करता है। सेल का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देना, एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लोड के पास जाते हैं, लोड से एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और फिर घूम के वापस यहीं आ जाते हैं। आई बात समझ में? तो सेल क्या कर रहा है, सेल यस इज सर। डूइंग वर्क ऑन एन इलेक्ट्रॉन, गिविंग सम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स आर कैरिंग दैट एनर्जी, गिविंग दैट एनर्जी टू लोड, फिर लोड से थके हुए वापस आ रहे हैं। तो अभी सेल का डबल काम है, सेल इज डूइंग अ टू स्ट्रोक वर्क। टू स्ट्रोक वर्क कैसा बोलते हैं, मतलब कि वो धक्का भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, फिर थक जाने के बाद खींच भी रहा है ना, ये बात ध्यान में रखना। हाँ आयुष, सो इलेक्ट्रॉन धक्का भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन को और फिर खींच भी ले रहा है। सो दीज टू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। अब इसके रेफरेंस में कुछ टर्म्स है, अपन जल्दी जल्दी से वो समझते हैं। पहला टर्म में आता है, बात होती है ईएमएफ की, किसकी, ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। 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 अब ये क्या होता है, अब ये फोर्स है नहीं, इसका नाम फोर्स है भले ही, बट इसकी डेफिनेशन में फोर्स कहीं नहीं आएगा। मतलब डेफिनेशन में फोर्स आएगा बट इट्स एक्चुअली नॉट अ फोर्स। क्या है ये, डिफरेंस होता है ना दो इलेक्ट्रोड के बीच में। ऐसे मत याद रखो, देखो इसको ऐसे याद रखा करो, द वर्क डन बाय एनी सेल और अ बैटरी, सेल और अ बैटरी ऑन एन इलेक्ट्रॉन, या ऑन अ पॉजिटिव चार्ज लिख दो, ऑन अ पॉजिटिव चार्ज, ऑन अ पॉजिटिव चार्ज to flow through entire circuit, including battery itself, including, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं लिख रहा हूं, including battery itself या cell itself, including cell itself। देखो अब बता समझना, जैसे देखो
एज एन फिजिसिस्ट हमारा पर्पस क्या था कि यहाँ से खाली इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन निकल के लोड पे जाए और लोड को क्या दे दे, एनर्जी। बट बैटरी का काम यहाँ पे खत्म नहीं होता है। बैटरी का काम कहाँ तक रहता है वो समझेंगे अपन। बैटरी का काम सिर्फ ये नहीं है कि इसने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कर दे दिया और फिर बोला कि जाओ तुम निकल जाओ यहाँ से। नो, इट्स नॉट द ओनली पर्पस ऑफ द बैटरी। बैटरी का पूरा पर्पस क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पुश भी करेगा और फिर वापस खींच के फिर इधर से इधर भेजेगा भी। मतलब समझ रहे हो, ये पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। सो बैटरी बाहर भी वर्क कर रहा है और इनसाइड इनसाइड ऑल्सो परफॉर्मिंग सम वर्क। अब एक बात समझो, अगर तुम लोड पे इधर बैठे हो, सपोज करो आयुष को अपन इधर पे बैठाल के शॉक दे रहे हैं, ठीक है, तो अभी बैटरी इस पे दो वर्क कर रही है। आयुष पे पहला वर्क जो इलेक्ट्रॉन भेज रही है, दूसरा वर्क जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रही है। अब आयुष को शॉक देने के लिए हमें मेन किसकी जरूरत है, जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन इधर निकल रहे हैं आयुष के पास से, बताओ, सोच के बोलो। अभी ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हो। तुम्हारा मेन इंटरेस्ट किस वाले वर्क पे है, बोलो बोलो। तो फिर शांत हो गए। अरे सपोज करो यहाँ पे कुछ लगा है, लेट्स से हीटर लगा है। ये हीटर तुम्हें चलाना है तो इसमें तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहे हैं, बैटरी इनको खींच रही है, तो बैटरी कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर रही है इस पे। क्या तुम चाहते हो ये एक्स्ट्रा वर्क कराना बैटरी से? तुम्हारा मेन पर्पस क्या है, हीटर चलाना, यस और नो? यस सर। तो बैटरी, Yes, sir. ये मेन पर्पस तो बैटरी का हो गया। इसने कोई यहाँ पे जो वर्क करना था वो कर दिया। उसके बाद एक कुछ और एक्स्ट्रा वर्क किसमें वेस्ट कर रही है अपना, इलेक्ट्रॉन्स को वापस खींच के फिर से फ्लो कराने में। और ये तुम नहीं चाहते हो, मतलब ऑल एनीवेज यस दिस इज समथिंग दैट बैटरी नीड्स टू डू, बट तुम ये चाहते नहीं हो। तुम्हारा मेन काम क्या था कि मेरा हीटर चले, बैटरी में वापस से जाए ना इलेक्ट्रॉन ना जाए, वो मेरा कंसर्न नहीं है। सो एक्चुअली ये जो ईएमएफ होता है ये होता है नेट वर्क डन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, the work done by any cell or a battery on a positive charge to flow it throughout the circuit or the entire circuit including the cell itself। मतलब बेल या सेल या बैटरी को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज को फ्लो कराना है पूरी बैटरी, पूरे सर्किट में भी और अपने अंदर भी। तो इसके लिए वो जो वर्क करता है उसको अपन क्या कहते हैं, ईएमएफ। इसको डिनोट किससे करते हैं, ई से और कई जगह ऐसा एप्सिलॉन से भी, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो एक बात समझना, ये तो हो गया मेन वर्क, बट ये वर्क तुम्हारा कभी एज एन आउटपुट नहीं मिलता है। तुम्हें आउटपुट में क्या चाहिए हमेशा, टर्मिनल वोल्टेज। क्या चाहिए, Terminal voltage. टर्मिनल वोल्टेज चाहिए तुम्हें। टर्मिनल वोल्टेज क्यों चाहिए, जैसे यहाँ पे ये जो तुम्हारा हीटर लगा है, तुम्हें मतलब है कि इस हीटर के अक्रॉस कितनी एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी दो पार्ट्स में, अभी तुम्हें सबको ये चीज तो समझ में आई ना कि एनर्जी के दो पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। एक पार्ट इलेक्ट्रॉन को धक्का देने में, दूसरा पार्ट इलेक्ट्रॉन को खींचने में। अब जो धक्का देने वाला काम था दैट इज यूजफुल वर्क, जो हमें एज इन लोड पे चाहिए। खींचने वाला वर्क इज नॉट ऑफ आवर कंसर्न। बट ये जो ईएमएफ था, ये ईएमएफ में सब पूरे टोटल वर्क इंक्लूड हो रहा है, धक्का देने वाला भी और खींचने वाला भी। हमको क्या चाहिए, खाली खींचने वाला। तो हमने जो डिफाइन किया है दैट वी हैव डिफाइंड एज इन टर्मिनल वोल्टेज, कि हमारा मेन इंटरेस्ट है टर्मिनल वोल्टेज में, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल difference provided by any cell or a battery across the load। आई बात समझ में? इसको डिनोट करते हैं V से। कौन ऐसा जिसको नहीं समझ में आई कि ये क्या लिखा सर ने, बोलो। सोचो तुम लोग, जल्दी सोच के आंसर करो मुझको, देखो प्लीज। हेलो सर, बता दो। साहिबा क्या बताऊं, बता। हेलो, टर्मिनल वोल्टेज एक बार और बता देना। देखो देखो देखो, तुमको ये चीज समझ में आई थी कि यहाँ पे, एक मिनट रुको, मेरी स्क्रीन शेयर रुक रही है, एक मिनट एक मिनट। आई टर्न ऑन द स्क्रीन शेयरिंग अभी।
देखो देखो ध्यान, मैंने तुम्हें क्या बताया, बैटरी एक्चुअली में यहाँ पे 2 बार वर्क कर रही है किसी भी इलेक्ट्रॉन या चार्ज पे। कौन कौन सी 2 बार? पहला चार्ज पे वर्क ये कर रही है कि वो इलेक्ट्रॉन को पुश कर रही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन को खींच रही है। ठीक है, ये टू सॉर्ट ऑफ वर्क एनी बैटरी और सेल इज डूइंग ऑन अ चार्ज। अब अपने को कौन सा मेन पे इंटरेस्ट है? अपने को इंटरेस्ट है कि टोटल वर्क जो बैटरी धक्का देने में कर रही है चार्ज को, वी आर इंटरेस्टेड ऑन दैट वर्क ओनली। हमें उस वर्क में कोई इंटरेस्ट नहीं है जो वो एक्सट्रैक्ट करने में यूज कर रही है, बिकॉज वो हमारे लिए यूजफुल वर्क नहीं है। तो बैटरी को जो ईएमएफ डिफाइन है वो टोटल वर्क डिफाइन है कि पूरा वर्क यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सर्किट में घुमाने में कितना एनर्जी वेस्ट हुआ। ठीक है, बट जो हमने को टर्मिनल वोल्टेज चाहिए वो अपने को क्या चाहिए? वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो अगर हम कुछ भी उस पर लोड लगाएंगे तो उस लोड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलने वाला है, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट। अभी आया समझ में कि टोटल ई था, ई में कुछ पार्ट जो इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी के अंदर घुमाने में वेस्ट हो रहा है और कुछ पार्ट जो बैटरी को, जो सेल को पूरे सर्किट में बाहर वाले सर्किट में घुमाने में वेस्ट हो रहा है। तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ एनर्जी। अपने को कौन सा चाहिए? बाहर वाला। तो टर्मिनल वोल्टेज बाहर वाला रहता है कि एक्चुअल में बैटरी जब तुम कोई लोड लगाओगे तो उस लोड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी, यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। अच्छा, अपनी लॉजिक से सोच के बताओ मुझे, ई बड़ा होगा या वी बड़ा होना चाहिए? तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा बड़ा होना चाहिए? नॉर्मल डिस्चार्जिंग के केस में तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा बड़ा होना चाहिए, ई या वी? बताओ सोच के। सर ई। ई बड़ा होना चाहिए, क्यों? बिल्कुल ई बड़ा होना चाहिए ना, क्योंकि थोड़ा उसने वेस्ट किया है। अब देखो, ये जो केमिस्ट्री वाले हैं बाकी वो सब इस चीज की एनालिसिस और स्टडी करेंगे, हमको उससे मतलब नहीं है कि उसके अंदर क्या हो रहा है। बट तुम्हें एक बात बता दूं कि ये जो वेस्टेज हो रहा है बैटरी के अंदर घुमाने में, इस चीज को क्वांटिफाई करने के लिए, सॉरी, इस चीज को क्वांटिफाई करने के लिए वी हैव डिफाइंड अ टर्म। उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं? वी से दैट टर्म इज नथिंग बट, यार ये लैग क्यों कर रहा है इतना आज? मेरी ऑडियो वीडियो सही आ रही है या ऑडियो वीडियो भी लैग कर रहा है? नो सर, वो ठीक आ रही है। तो सर ठीक तो है। ठीक है वो। ऑडियो वीडियो ठीक है? ठीक है, लैग कर रहा है। The screen is pausing. I'm checking my screen. Just give me a second. Just a second, guys. I'll rejoin the class. कोई जाना नहीं, okay? I'll just reload and join. ओके सर। सर आपका माइक बंद है। जो भी ये पोटेंशियल लॉस आ रहा है, सॉरी, ये जो भी पोटेंशियल लॉस आ रहा है, इस पोटेंशियल लॉस को अपन ने डिफाइन करने के लिए एक टर्म बनाया है जिसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? इंटरनल इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अभी ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? तो मैंने तुमको बोला
I just told you कि whenever battery is pushing an electron and at the same time pulling an electron, तो उसको ये पुल करने में और यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को वापस भेजने में भी कुछ वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। और वर्क तभी होता है, तुम हमेशा पढ़ के आए हो, जब कोई रेजिस्टिंग फोर्स होता है। अगर कोई रेजिस्टिंग फोर्स नहीं होगा तो वर्क का कोई मतलब ही नहीं है ना। तुम्हारी एनर्जी तभी वेस्ट होगी ना जब तुम्हारे पास कोई रेजिस्टिंग फोर्स होगा। तुम अगर एक चीज को धक्का मार रहे हो या कुछ उठा रहे हो, वहां फ्रिक्शन है, तभी तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही है। अगर कोई वर्क नहीं हो रहा है तो मतलब कोई अगर रेजिस्टिंग फोर्स नहीं है तो तुम्हें उसको वर्क नहीं बोलते हो। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी वेस्ट हो रही है वो तभी हो रही है क्योंकि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है बैटरी के अंदर, और वो अपने आप इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पा रहे हैं दूसरे इलेक्ट्रोड पे। तो इसको अपन ने क्वांटिफाई कर दिया है एज एन इंटरनल रेजिस्टेंस, बिकॉज एज एन फिजिसिस्ट हमें उसकी कैसे क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या हो रहा है कुछ भी नहीं। हमने उसको बस एक टर्म डिफाइन करके हम सर्किट में कैसे बनाए के एनालाइज करेंगे वो समझेंगे। तो उसके लिए हम लोग ने एक टर्म डिफाइन किया जिसको अपन इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। द रेजिस्टेंस क्या होती है, डेफिनेशन पता है किसी को। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, path of current. रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। सर स्क्रीन पॉज हो गई। फिर पॉज हो गई Yes, sir. यार नहीं है पॉज यार। एक्चुअली अपलोडिंग स्पीड तो कुछ लोचा है इसकी, तो बढ़िया आ रही है। चलो अब तो नहीं होनी चाहिए यार। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, अभी दिख रहा है ना सबको। तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, जो भी इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। काफी बच्चों ने लेट क्लास ज्वाइन करी है, एक बार सब देख लो, ये सब पढ़ाया है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तक आगे बढ़े क्योंकि अब बहुत टफ कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसको मैथमेटिकली देख लो कैसे लिखते हैं अपन। हाँ, इसको मैथमेटिकली भी देख लो कैसे लिखते हैं। देखो, पोटेंशियल क्या है, V, ठीक है, और ये V किसके बराबर होगा, E माइनस आई आर। E माइनस आई आर, ऐसा छोटे आर से अपन लिखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि ये नेट कैपेसिटी थी बैटरी की, ये क्या था, नेट ईएमएफ था, नेट ईएमएफ था। और ये क्या था, पोटेंशियल लॉस बाय इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो भी पोटेंशियल लॉस हुआ उसको अपन ने एक छोटू आर बना के उसके टर्म में डिफाइन कर दिया, एंड वी विल मेजर इट विद दिस हेल्प ओनली। ठीक है, क्लियर है बात। इससे रिलेटेड एक तो क्वेश्चंस करेंगे अगर टाइम मिला तो। पहले कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करते हैं आज, फिर उसके बाद देखते हैं। जैसे Sir, मैं तुमको V terminal voltage है। हाँ, वी टर्मिनल वोल्टेज है ना, तुम्हें पता है टर्मिनल वोल्टेज हमेशा कम रहेगा। अच्छा, ये डिस्चार्जिंग के लिए भी तुमने पढ़ा है, चार्जिंग केस में जस्ट उल्टा हो जाता है, बट उसको याद मत रखना। जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ना, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ओके ओके ऐसे करते हैं, क्योंकि तुम्हें खुद समझ में आएगा। तुम जब अपनी आंखों से देखोगे ना, देन ओनली। अरे यार, एक कर लेते हैं अपन न्यूमेरिकल, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल कर लोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक मिनट रुको, एक न्यूमेरिकल करते हैं अपन। हम्म। कहाँ गया न्यूमेरिकल। देखो ये रहा, ये न्यूमेरिकल देखो, अपन कॉपी करके तुम्हारे वाले में ही पेस्ट कर लेते हैं। इसको करो भी ट्राई, मेरे साथ साथ में करना है ना। ये अपनी नहीं है, ट्राई तुम्हारी वाली कहाँ गई। ये रही, देखो एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं जल्दी से। आ जाओ। देखो कैसे आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे ये रीड आउट करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब तुम्हें याद नहीं रखना है क्या चार्जिंग क्या डिस्चार्जिंग है, तुम्हें खुद सब चीजें समझ में आ जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन रीड आउट करो, सब मेरे साथ रीड आउट करेंगे। इसको क्या कह रहा है बैटरी ऑफ ईएमएफ 2.0 वोल्ट, अच्छा, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम इज बीइंग चार्ज्ड विद अ करंट 5 एम्पियर, व्हाट इज द पोटेंशियल बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब देखो, वैसे तो इसने मेंशन कर दिया है कि चार्ज हो रहा है, बट अगर तुम्हें कहीं लिखा भी नहीं है उसने, तो तुम डायग्राम देख के भी समझ सकते हो चार्ज हो रहा है। कैसे समझोगे, ध्यान से देखिए ना। यू कैन सी दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, दिस इज द नेगेटिव प्लेट।
पॉजिटिव प्लेट में से हमेशा करंट निकलना चाहिए, बट इसमें तुम देख सकते हो करंट का डायरेक्शन उन्होंने कैसा दिया है, पॉजिटिव प्लेट से करंट निकल रहा है, पॉजिटिव प्लेट में करंट जा रहा है, बोलो आ रहा है। जा रहा है। जा रहा है। जा और रहा है। कभी कभी ऐसा तो होगा नहीं कि इधर से भी आ रहा हो इधर से भी आ रहा हो, ऐसा तो बैटरी में कभी होगा नहीं दोनों साइड से आए। तो अगर यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से निकलेगा, तो मतलब अगर अंदर इधर से आके इधर से निकल रहा है, व्हाट दिस मीन, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज एंटर हो रहे हैं और बैटरी को चार्ज करके यहाँ से फिर डिस्चार्ज होके निकल रहे हैं। तो ऐसे तुम्हें चार्जिंग समझ में आ जाएगा। अब तुम्हें चार्जिंग समझ में आ गया है तो तुम अब अपना पुराना वाला मेथड यूज करो, याद मत रखो कुछ, तुम अपना पुराना वाला मेथड यूज करो। तुमको जैसे भी बताया था कि जब बैटरी वर्क कर रही थी, व्हेन एवर बैटरी इज डूइंग अ वर्क, तो उसको कुछ वर्क तो करना पड़ रहा है लोड पे एनर्जी वेस्ट करने में, कुछ वर्क किस लिए करना पड़ रहा है, अंदर इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने के लिए। अब एट द सेम टाइम जब तुम चार्ज कर रहे हो बैटरी को, तो तुम मान लो उसको 5 वोल्ट से तुम्हें चार्ज करना है, ठीक है, तो 5 वोल्ट से चार्ज करने के लिए तुम्हें 5 वोल्ट पर यूनिट चार्ज वर्क करना पड़ेगा। बट अगर तुम उतना वर्क करोगे, अगर तुम लेट्स से 5 जूल पर यूनिट चार्ज वर्क करोगे, तो तुम कुछ वर्क तो किसमें भी वेस्ट होगा, कुछ वर्क किसमें वेस्ट होगा, तुमने जैसे इसको पॉजिटिव प्लेट को चार्ज देना चालू किए, तो तुम्हें एट द सेम टाइम यहाँ से चार्ज क्या भी करने हैं, वापिस भी लेने लेने या नहीं लेने, बताओ, तभी बैटरी चार्ज होगी। ऐसा तो नहीं खाली चार्ज देते रहोगे काम हो जाएगा। तो इफ यू आर गिविंग अ चार्ज एंड ऑल्सो टेकिंग अ चार्ज, तो ये गिविंग वाला तो तुम्हारे लिए अच्छा वर्क है, इस वर्क के कारण बैटरी चार्ज होगी, बट ये जो तुम उल्टा वर्क कर रहे हो ये तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं है। तो अगर तुम्हें इस बैटरी को 5 वोल्ट से चार्ज करना है, तो तुम्हें जो इसको पावर या एनर्जी देनी पड़ेगी या जो भी इसके क्रॉस पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, वो 5 वोल्ट से कम लगाना पड़ेगा या 5 वोल्ट से ज्यादा, बताओ सोच के जल्दी से अपनी नॉलेज से बोलो। मेरा क्वेश्चन आया समझ में, नहीं आया फिर से रिपीट करूं? हेलो, यस यस सर। अरे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखो सुनो सुनो मेरी बात, जैसे ये सुनो सुनो, जैसे हाँ साई बार समझ गई, एक बार सब सुनो, एक बार सब सुनो पहले फिर आंसर देना। देखो विशाखा, जैसे इस केस में क्या हो रहा था, तुमने पता चला कि मेन तुम्हें पोटेंशियल किसके अक्रॉस लगाना है, लोड के अक्रॉस, लोड को तुम्हें एनर्जी देनी है, तो तुम यहाँ से पोटेंशियल लगा के बैटरी की हेल्प से लोड को एनर्जी दे रहे हो। बट एनर्जी तुम्हारी जो वेस्ट हो रही है वो दो चीजों में, एक तो चार्ज को लोड तक पहुंचाने में, दूसरा वो एनर्जी जो लोड ले लेगा उसके बाद इसको वापस खींच के इधर भेजने में भी जो एनर्जी वेस्ट हो रही है वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल एनर्जी नहीं है, ठीक है, तो वो वेस्टेज एनर्जी है। इन अ वेरी सेम वे व्हेन यू आर चार्जिंग द बैटरी, ये तो डिस्चार्जिंग था, अब जब तुम बैटरी को चार्ज कर रहे हो, तो चार्जिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, मैं वो समझाने का तुम्हें कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें अगर इस बैटरी को मान लो 5 वोल्ट से चार्ज करना है, ठीक है, तो तुम्हें 5 जूल मान लो पर कूलम पर चार्ज 5 वोल्ट 5 जूल का वर्क करना पड़ेगा। बट यहाँ पे तुम ये जो वर्क करोगे ये तुम पॉजिटिव प्लेट पे करोगे। अब पॉजिटिव प्लेट पे जब चार्ज आएंगे तो वो इधर के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या दे देंगे, एनर्जी, बिल्कुल दे देंगे, जो भी इसके आयन से उनको तो एनर्जी मिल जाएगी। बट जो इसके वाले चार्जेस हैं जो इस इधर से इस पे आए हैं, उन चार्जेस को वापस इस पे जाना भी पड़ेगा थकने के बाद। तो अभी ये जो वापस खींचने में जो एनर्जी वेस्ट कर रहा है तुम्हारा ये बैटरी, जो तुम बाहर से चार्ज करने के लिए लाए हो, उसने कुछ तो पॉजिटिव वर्क किया है जो कि क्या कर रहा है, तुम्हारे सेल को चार्ज कर रहा है। एट द सेम टाइम तुम्हारी ये जो बड़ी बैटरी थी चार्जिंग वाली, इसने कुछ नेगेटिव वर्क किया है, किस लिए, इलेक्ट्रॉन्स को, थके हुए इलेक्ट्रॉन्स को वापस या चार्जेस को वापस लेने के लिए। आई बात समझ में? तो वही मेरा क्वेश्चन था कि अगर तुम्हें ये वाली बैटरी को 5 वोल्ट से चार्ज करना है, तो तुम जो अपनी बैटरी लगाओगे वो 5 वोल्ट से ज्यादा वाली लगाओगे या 5 वोल्ट से कम वाली, या 5 वोल्ट की लगाओगे? अभी आया समझ में? ज्यादा लगाएंगे है ना, यही मैं पूछ रहा हूँ, तो ज्यादा लगाएंगे। तो अब तुम ऐसे समझ जाना, जैसे क्वेश्चन आया तुम्हें इस पे दिख रहा है, देखो चार्जिंग हो रही है, सब लोग ध्यान दो, क्वेश्चन आया इन फ्रंट ऑफ यू, देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन सी कि द बैटरी इज गेटिंग चार्ज। तुम्हें दिख रहा है अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो बैटरी तुम्हें कितने वोल्ट से चार्ज करनी है, जो बैटरी के जो सेल के नीचे लिखा होता है वो ईएमएफ होता है, तो कितने उससे चार्ज करनी है तुम्हें, बोलो बोलो गाइस, आगे बहुत पढ़ना है, ऐसे तुम लोग बोला कर दोगे। ये टर्मिनल है, उसको हाँ सलोनी से ही बोली, देखो 2 वोल्ट से चार्ज करनी है, तो तुम्हें जो एक्सटर्नल वोल्टेज लगाना है वो 2 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए या कम चार्ज करने के लिए? सर ज्यादा। 2 वोल्ट से ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करना और फिर तुम अपने हिसाब से क्या लिख देना। देखो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्वेश्चन पूछ क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो ये टर्मिनल के बाजू में इधर पे तुमसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, यहाँ पे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। अब तुम्हें पता है ये V 2 से ज्यादा होगा, तो ये V से 2 से ज्यादा कब आएगा, ये जो तुम्हें V निकालना है, तुम्हें कैसे निकालना है, 2 वोल्ट और प्लस 2 वोल्ट प्लस तुम्हें वो एनर्जी जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस वेस्ट करेगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी एनर्जी वेस्ट करेगा बता सकता है कोई? इसकी 1 ओम इसका वो है और 5 एम्पियर इसमें करंट फ्लो हो रहा है,
क्योंकि सर्किट तो एक ही है, पूरे में 5 एम्पियर ही है, तो ये कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है बता सकते हो? कोई नहीं बताएगा? अरे ये कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है? ये वो 0.5 कितनी? 0.5 0.5 कैसे आया? आई आर 0.1, तो ये कितनी आ गई? 2.0 प्लस 0.5 तो 2.5, मतलब बैटरी के अक्रॉस तुम्हें कितना लगाना पड़ेगा वोल्टेज? 2.5 चार्ज करने के, 2.5 ठीक है। अब अगर यही डिस्चार्जिंग का केस होता, अगर यही डिस्चार्जिंग का केस होता, हर चीज सेम रख रहने दो, डिस्चार्जिंग का केस, चलो मान लो डिस्चार्जिंग हो रही है, तो यहाँ से मान लो ये अभी इधर से इधर निकल रहा है, ऐसे तुमको सर्किट दे दिया कि इधर से निकल रहा है, और तो तब तुमसे पूछ रहा है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो अब तुम्हें पता है अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 2 से कम आना चाहिए या 2 से ज्यादा आना चाहिए? कम 2 से 2 कम से कम आना 1.5 चाहिए। वेरी वेल, कैसे आएगा? V इक्वल्स टू, हाँ V इक्वल्स टू, तुम E लिखोगे, E कितना? 2 वोल्ट, और अब तुम माइनस करोगे जो एनर्जी ये इंटरनल रजिस्टर वेस्ट कर रहा है, सेम 0.5, कितना लिख दोगे? 1. 9 अरे यार मैं गड़बड़ कर दिया, 95 नहीं 1.5 है ना? आई बात समझ में? यस सर। ऐसे बनाना क्वेश्चन लॉजिक से, है ना, फालतू फॉर्मूले रट के कंफ्यूज मत करना अपने आप को, तुम्हें देख की चीज समझ में आनी चाहिए। चलो अब अपन बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टोन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, क्या बोलते हैं इसको? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में देखो, वैसे तो बहुत तरीके के हैं, बुक्स में भी काफी कैटेगरी रहती है, बट मेन 3 है, तुम वो मेन 3 समझना, एक्चुअली 4 है, तो मेन 4 समझेंगे अपन। तो पहला तो अपन बात करेंगे सीरीज की, किसकी? सीरीज। सीरीज और सीरीज में भी याद रखना कौन सा है ये, सीरीज में है ये कंडीशन बहुत जरूरी है जो तुम्हें याद रखनी है, क्या? लेट n resistors, not resistors, n cells connected in series, सीरीज में तो कनेक्ट है, बट कैसे कनेक्ट है? विथ सेम पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी, कैसे कनेक्ट है? सेम पोलैरिटी से कनेक्ट है या नहीं है? अब तुम्हारा पर्पस ये है, देखो ये अंडरस्टैंडिंग अपन ये मेथड इसलिए कर रहे हैं कि अभी मान लो तुमको बैटरी बनानी है, तो तुम सोच रहे हो कि अगर मैं n सेल्स मुझे दिए हैं तो मैं कितने रजिस्टर, कितने सेल सीरीज में लगाऊं, कितने पैरेलल में लगाऊं, किसमें मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा, तुम्हें वो चीज समझने के लिए ये एनालिसिस करते हैं। तो सेम पोलैरिटी का मतलब है इसका, देखो जैसे अगर इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो ऐसे मान लो तुम्हारे पास n सेल्स हैं सीरीज में। आई बात समझ में? अब देखो तुम्हें n सेल्स का नेट ईएमएफ बताना है और नेट करंट बताना है, ठीक है। तो नेट करंट बताने के लिए अपन कैसे एनालिसिस करेंगे अभी वो ध्यान से समझेंगे। तो नेट करंट बताने के लिए सबसे पहले तो निकाल लेते हैं आर इक्विवेलेंट कितना होगा, क्या निकाल लेते हैं? आर इक्विवेलेंट कितना होगा, तो तुम आर इक्विवेलेंट तो ऐसे ही बता सकते हो, कितना होगा आर इक्विवेलेंट? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा था अपन ने लास्ट क्लास में, तो तुम बता सकते हो ये चीज, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स? यस सर पढ़ा था, तो बताओ ये कैसे है, सारे छोटे वाले रेजिस्टेंस कैसे हैं? सर R प्लस R, मतलब सारे R प्लस करेंगे तो अगर n टाइम्स है तो NR हो जाएगा। एनआर हो जाएगा। अब रजिस्टर सीरीज में लगा है तो तुम्हें बैटरी से कोई मतलब नहीं है, बैटरी से कोई मतलब है क्या? तुम बैटरी आगे पीछे भी कर सकते हो, रजिस्टर सीरीज में तो उसका बैटरी से कोई लेना देना नहीं है। नेट इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? एन आर प्लस कैपिटल आर, यही हो जाएगा, बोलो एन आर प्लस कैपिटल आर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये आर इंटरनल रेजिस्टेंस है और आर ये तुम्हारा क्या है, बड़ा वाला लोड रजिस्टर है, ठीक है। ये आ गया आर इक्विवेलेंट। अब बात करें पोटेंशियल की, तो नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा? वी इक्विवेलेंट। देखो तुम करना क्या चाह रहे हो वो समझना पहले। चलो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, देखो अपन क्या करना चाह रहे हैं, इधर देखो, तुमको अब ऐसे समझना, तुम्हारे पास ये कॉम्बिनेशन जो था, तुमने इन सब कॉम्बिनेशन में से क्या किया, सबसे पहले तो सारे इंटरनल रजिस्टर को हटा दिया। क्या करा? सारे इंटरनल रजिस्टर को हटा दिया है तुमने, और हटा के उनको कहाँ भेज दिया है? बोलो, तुम्ही ने हटाया है, कहाँ भेज दिया हटा के? ये आर इक्विवेलेंट बना दिया तुमने। क्या बना दिया? आई बात समझ में? आर इक्विवेलेंट तुमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, एज सुन एज यू आर सेइंग दिस, इसका मतलब क्या है कि तुमने यहां से सब छोटू रजिस्टर को हटा के इसके साथ कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया नीचे। आई बात समझ में अभी? तो अब तुम्हारे पास खाली इधर पे क्या बचा है? सेल्स। अब ये सेल्स कैसे हैं? सीरीज में। तो मान लो आयुष ने यहाँ से चलना चालू किया,
तो इसका ईएमएफ ई है, तो तुमको यहां से यहां पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिला आयुष, बोलो। अरे तुम इस प्लेट से इस प्लेट पे गए हो, यहां से ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप कह रहा हूँ, कह रहा है आर, बेटा आर तो रेजिस्टेंस है ना। मैं तेरे से वेट पूछ रहा हूँ, तू मुझे हाइट बता रहा है। व्हेन आई एम आस्किंग यू पोटेंशियल ड्रॉप कितना मिला, तो पोटेंशियल ड्रॉप बताओ ना, उसमें आर आई क्या बता रहे हो भाई मेरे। इसका ईएमएफ मान लो ई है। अरे तुम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो इस प्लेट पे, तो तुम्हें ड्रॉप मिल रहा है कितने का। ये ई क्या बताता है, व्हाट दिस ई इज टेलिंग, व्हाट दिस ई इज टेलिंग। मैत्री क्या बताता है ये ई, ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ अभी तो तुमने देखा, ईएमएफ होता क्या है, एक्चुअल में दो प्लेट्स के बीच का जो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एक्चुअल में जो दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है ना ई, टोटल, टोटल वी नहीं ई। क्योंकि देखो वी तो तब आता है जब उसमें से आई आर निकल जाता है, आई आर वेस्ट हो जाता है, बट अभी आई आर की बात ही नहीं आई, क्योंकि आई आर में से आर तो तुमने सारे इधर भेज दिए हैं। जब ऊपर कोई आर ही नहीं है तो क्या कोई तुम्हें ड्रॉप मिलेगा बैटरी के बगल में, अभी नहीं मिलेगा ना, क्योंकि तुमने सारे आर को इधर भेज दिया। तो इसने तुम्हें कितना ड्रॉप दिया, ई का, इसने तुम्हें कितना ड्रॉप दिया, ई का, इसने फिर कितना दिया, ई का, ई का, ई का, ऐसे एन है। तो टोटल पोटेंशियल तुम्हारे पास कितना है इधर पे। अब तो बोल दो, अब तो सब कुछ ही मैंने बता दिया, कम ऑन। एक तो तुम लोग की सबसे बड़ी गलती पता है क्या, तुम लोग समझ में नहीं आती ना तो भी चुपचाप बैठे रहते हो। मेरे को समझ में नहीं आता कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और फिर एक तरफ सिलेबस भी खत्म कराना है, ये भी है। एटलीस्ट बोलो, नहीं समझ में आ रहा तो बैठे रहोगे गप्पो बोले। कितना हो गया एन ई। अब ये आ गया, ये आ गया, क्या नेट करंट बता दोगे, व्हाट विल बी द नेट करंट। अब तुम बताओ कितना है, मैं नहीं लिख रहा। तो आई तो सेम ही रहेगा अगर सीरीज में होगा कनेक्ट है तो। कितना, होगा कितना, होगा कितना। तो कितना सोच रहे हैं। ओम्स लॉ पढ़ा है ना तुमने, क्या होता है नेट करंट। इस ये जो तुमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, इस इक्विवेलेंट सर्किट में नेट करंट कितना फ्लो कर रहा होगा। वी इक्विवेलेंट आ गया, आर इक्विवेलेंट आ गया, तो क्या हो जाएगा एन ई अपॉन एन आर प्लस आर। आया समझ में। यस सर। बोल क्यों नहीं रहे हो फिर यस सर, कंफ्यूजन क्या है। देखो ऐसे बोलोगे नहीं ना तो फिर मैं ऐसे फिर अगली बार से क्लास नहीं लूंगा, मैं साफ बता रहा हूँ। अभी तुमको ही मजा नहीं आ रही पढ़ने में, मुझे नहीं आ रही पढ़ाने में, तो क्या मतलब है फिर, कोई लॉजिक है क्या क्लास लेने का यार। अच्छा चैट में लिख रहे हो तुम लोग, अच्छा मैथ्री ने लिख दिया था, सॉरी मैथ्री ने देखा नहीं था। तो बोलो यार, अभी तुम लोग ऐसे रहते हो तो फिर ना मेरा मन करता है पढ़ाने का, ना तुम्हें समझ में आ रहा है। जब फालतू तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम भी, मैं भी, है कि नहीं। सो यहाँ से ये आ गया। अब देखो तुम्हें पता चलेगा यहाँ से कि तुम कब सीरीज में रजिस्टर यूज करोगे। तो अपन सीरीज कॉम्बिनेशन तब यूज करते हैं, याद रखना, जब क्या होता है, स्मॉल आर जो होता है वो बहुत 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 छोटा होता है कैपिटल आर से। मतलब जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी इज वेरी स्मॉल देन कंपेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन वी यूज सीरीज कॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि उस केस में ये वाला टर्म क्या हो जाता है, जीरो। ये वाला टर्म जीरो हो जाता है, तो मतलब जो तुम्हारा नेट ईएमएफ है वो कितना टाइम्स हो जाता है, एन ई टाइम्स। तो जो नेट ईएमएफ एक बैटरी का था वो एन टाइम्स जुड़ के हो गया है, एन टाइम्स ज्यादा हो जाता है ईएमएफ। तो इसीलिए अपन इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी आया था एक बार नीट में। तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है, सेकंड केस सीरीज का ही है, बट इसमें वो बोलता है कि आउट ऑफ एन एम आर रिवर्स, एम आर रिवर्स। ये क्या बोलता है क्वेश्चन समझना, इधर देखो नीचे बनाया है मैंने। क्या बोल रहा है, वो कह रहा है अभी एन एन रजिस्टर थे, सॉरी एन सेल थे, एन में से उसने कुछ एम को क्या कर दिया, ऐसा पलटा के रख दिया। कैसा रख दिया सर, ऐसा ऐसा करके रख दिया है। आया समझ में। तो अब बताओ अब क्या यस सर। करेंगे। तो अब नेट रेजिस्टेंस अब कितना हो गया होगा, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया होगा अभी भी,
क्या आर इक्विवेलेंट चेंज हुआ होगा रजिस्टर को पलटने से, सॉरी बैटरी No, को sir. पलटने से? R equivalent. नहीं, वो अभी भी इतना ही रहा होगा, एन आर प्लस आर, एन आर प्लस आर। अच्छा, वी इक्विवेलेंट अब कुछ चेंज हुआ होगा क्या? अगेन ऐसे सोचा करो, देखो मान लो फिर से अभी आयुष इधर से इधर जा रहा है, तो अभी आयुष को ये बैटरी ड्रॉप दे रही है ई का, ये बैटरी ड्रॉप दे रही है ई का, बट अभी ये वाली बैटरी पे इधर से इधर जा रहा है, तो उसको क्या मिल रहा है, ड्रॉप या गेन? बोलो। देखो छोटी प्लेट से बड़ी प्लेट की तरफ Gain. जा रहा है तो उसको गेन मिल रहा है। तो मतलब पहले एन सेल थे तुम्हारे पास, एन में से अब तुमने एम को क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है, तो तुम्हारे पास सीधे वाले कितने बचे जो तुम्हें ड्रॉप दे रहे हैं? सीधे वाले कितने जो ड्रॉप दे रहे हैं? 13. हैं? 3? 3 कैसे हैं? अरे एन है ना, एन, देयर आर एन सेल्स, देयर वर एन सेल्स, एन में से तुमने एम को पलट दिया है, तो अभी बचे कितने हैं जो इसको पॉजिटिव मतलब ड्रॉप दे रहे हैं? सर n minus m। एन माइनस एम बचे हैं जो पॉजिटिव ड्रॉप दे रहे हैं, तो एन माइनस एम की वजह से उसको मिलेगा ई। और अच्छा एन माइनस एम तो पॉजिटिव दे रहे हैं, अब निगेटिव कितना दे रहे हैं? ऐसे कौन से जो उसको गेन दे रहे हैं, ऐसे कौन से जो गेन दे रहे हैं? एम। तो मतलब ये अगर पॉजिटिव में थे तो उसको एम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव में दे रहे हैं। तो अभी ये क्या लिखोगे टोटल, यहाँ पे ईएमएफ क्या आ जाएगा, देखो एन माइनस 2m ई। किस चीज को अब ये नहीं समझ में आया कि 2m कैसे आया भाई, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा था कि, हाँ विशाखा, यहाँ पे ये नहीं लिखा था कि n पॉजिटिव है m रिवर्स है, ये नहीं था, टोटल n थे, n में से हमने m को रिवर्स किया था। मतलब अगर मेरे पास 4 थे, देखो ऐसे समझना, 4 थे, 4 में से ये पॉजिटिव दे रहा है, 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 तो तुम 4 ही लिख रहे थे। अब 4 में से तुमने अगर एक को रिवर्स कर दिया है तो तुम्हें ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, मतलब अब 3 पॉजिटिव दे रहे हैं और एक नेगेटिव दे रहा है, तो तुम टोटल कितना लिखोगे, 3 माइनस 1 2। तो एक को उल्टा करने से तुम्हें एक लॉस भी हुआ है और ये जो लॉस हुआ है वो तुम्हें नेगेटिव भी दे रहा है। वैसी चीज जैसे पेपर में होता है, जेईई के पेपर में कि तुम गलत क्वेश्चन करके आते हो तो वो तुम्हारे नंबर भी कम करेगा और तुम्हें नेगेटिव मार्क्स भी दिलाएगा। सेम इज हैपनिंग हियर कि उसने तुम्हारे एन में से नंबर भी कम किए और तुम्हें फिर माइनस में भी नंबर दिए, तो एन माइनस 2m, एक m उसकी वजह से आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, n माइनस 2m ई बाय एन आर प्लस आर, ठीक है। Yes, अच्छा sir. याद रखना, आंखें बंद करके हर जगह n माइनस 2m मत लिखना। अगर क्वेश्चन में उसने साफ साफ ऐसा मेंशन कर दिया हो, अगर क्वेश्चन में उसने मेंशन कर दिया हो कि एन आर पॉजिटिव, एन आर इन पॉजिटिव पोलैरिटी एंड एन आर या एम आर इन रिवर्स पोलैरिटी है ना, तब तुम क्या यूज करना, तब तुम n माइनस एम ई अपॉन यही वाला यूज करना, एन आर प्लस आर, क्योंकि अब वो तुम्हें n और m क्या बता रहा है, स्पेसिफिकली बता रहा है कि n सीधे हैं m उल्टे हैं। अपने केस में क्या था, अपने केस में क्या था विशाखा, अपने केस में n सीधे थे, n में से m उल्टा हुआ था। विशाखा क्या नहीं समझ में आया बेटा, वी इक्विवेलेंट अभी भी नहीं समझ में आया क्या? देखो 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 मेरी बात समझो, इधर देखो ध्यान से देखना विशाखा, मान लो ये तुम्हारे पास 4 सेल है, ठीक है, तुम इधर से इधर से इधर से इधर जा रही थी, तुमको इसने गेन दिया, इसने गेन दिया, इसने गेन दिया, इसने गेन दिया, तुमने लिखा इनका नेट पोटेंशियल है 4, ठीक है। अब एक में से अपन ने एक को ऐसा उल्टा करके रख दिया, तो उल्टा करके रख दिया, तो जब तुम इससे निकलोगी ये तुम्हें 1 का गेन देगा, इससे निकलोगी ये तुम्हें 1 का गेन देगा, इससे निकलोगी ये तुम्हें 1 का गेन देगा। तो तुम्हें पहले 4 का गेन मिल रहा था, अब तुम्हें गेन कितने का मिल रहा है, 3 का गेन। और एट द सेम टाइम जिसको तुमने उल्टा किया उसको तुमने हटाया नहीं है, वो वही है, उल्टा करके बस रख दिया, तो उसके कारण क्या हुआ, इसने तुम्हें देने के बजाय तुमसे 1 ले लिया है, तो तुम्हें 3 ने दिया है और 1 ने ले लिया, तुम्हारे बचे कितने, 2। तो n माइनस 2m अपन वही कर रहे हैं कि 4 माइनस 2 क्यों, जितना हटाया है रिवर्स किया उसका डबल माइनस करना पड़ेगा। आया बात समझ में अभी विशाखा को? ठीक है, अब बात आती है पैरेलल की, किसकी आती है बच्चों मेरे? पैरेलल। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी बिल्कुल सेम चीज करेंगे। अच्छा इसमें रिवर्स वाला अपन नहीं पढ़ते क्योंकि वो सॉल्व करना इतना इजी नहीं होता, तो इसमें पैरेलल की अगर मैं बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट द पैरेलल, तो पैरेलल में क्या तुम सोच के बता सकते हो मुझे नेट रेजिस्टेंस कितना होगा आर इक्विवेलेंट?
पूरे सर्किट का बताना है ना, खाली सेल्स का नहीं बताना है। N by R. आर बाय एन, चल रिवर्स R by तो करो N, sir. उसका, R equivalent. आर बाय एन और फिर प्लस ये आर नहीं ऐड करोगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कौन ऐसा है जिसको ये नहीं समझ में आए भाई कि आर इक्विवेलेंट कैसे हुआ? शालिनी, तुम लोग एक चीज सोचा करो, अच्छा तुम लोग एक चीज बहुत ईमानदारी से सोचो, जब आदमी तुमसे रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो रेजिस्टेंस वाला टर्म तो कम से कम ऊपर आना चाहिए ना न्यूमरेटर में, है ना, है कि नहीं? बताओ, जब मैं तुमसे पूछी रेजिस्टेंस रहा हूँ तो रेजिस्टेंस वाला टर्म तो ऊपर आना ही चाहिए ना। बाकी एन में गलती करो तो एक बार एटलीस्ट समझ में आता है, ठीक है। तो ये होगा नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किसको समझ में नहीं आया? सबको आ गया? जागृति, ये कैसे आया? जागृति इधर देख, देख ये पैरेलल 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 पैरेलल, तो ये n पैरेलल में है, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ऐसा तुम कितनी बार करोगी? n बार करोगी तो तुम्हें कितना मिलेगा? n बाय r। फिर इसको रिवर्स करोगी तो कितना आ जाएगा? r बाय n। अब ये जो r बाय n का इनका जो इक्विवेलेंट आएगा उसके साथ ये वाला लोड रेजिस्टेंस जो है r, ये तो सीरीज में है, तो r बाय n प्लस r। अभी आया समझ में सबको? यस सर। हाँ चलो ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। v इक्विवेलेंट कितना होगा भाई इधर? अब आयुष इधर से जाए, इधर से जाए, या इधर से जाए, या इधर से जाए, या इधर से जाए, कहीं से भी जाए, आयुष को हर जगह कितना ड्रॉप मिल रहा है देखने को? ई का। तो वो क्या बोलेगा? नेट ईएमएफ कितना है? ई। अब यहाँ पे आई नेट कितना आ जाएगा? अब आई तो बताओगे, आई भी मैं बताऊं, आई कितना आ जाएगा? ई बाय R आर upon आएगा। N plus R. इसको सोल्व करो तो कितना आएगा? देखो एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। देखो याद कर रखने का तरीका मैं आज बता दे रहा हूँ, इसको भूलना नहीं, याद रखना। ये याद रखना कि जब पैरेलल में केस है तो पैरेलल के केस में जो एन का मल्टीप्लाई है वो किसके साथ है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ है, एक्सटर्नल के साथ है, एक्सटर्नल के साथ है पैरेलल में। और सीरीज में देखो एन का मल्टीप्लाई किसके साथ था? इंटरनल के साथ। कैसे भी याद रख लो, ऐसे याद रख लो कि सीरीज में आई आता है तो वो इंटरनल के साथ मल्टीप्लाई होगा, पैरेलल में आई नहीं आता है तो एक्सटर्नल के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे जैसे तुम्हें याद रखना है वैसे याद रख लो, ठीक है, भूलना नहीं पड़े। अब एक बहुत लास्ट, ये सबसे मेन टॉपिक है, ये क्या है? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का। ये पढ़ लो उसके बाद चले जाना। किसका है ये? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होता है ध्यान से देखना। व्हाट इज हैपनिंग इन द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के केस में क्या हो रहा है? तुम्हारे पास अभी मान लो कितनी रोज है? m रोज है। कितनी? m रोज है, और हर रो में n सेल्स है। आई बात समझ में? यहाँ पे m रोज है, 1 2 3 4 ऐसा m रोज है, और हर रो में कितने सेल्स हैं? n सेल्स हैं। तो बताओ r इक्विवेलेंट इस केस में कितना आएगा? बता सकते हो? देखें कितना होगा, कौन बता सकता है? देखते हैं। अच्छा, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए देखो दो पार्ट में डिवाइड कर दो। पहले तो एक रो में बताओ, एक रो का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? ऐसे लिखता हूं मैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर वन रो। एक रो में कितना होगा? एक रो का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ? एक रो में कितने सेल्स हैं? n सेल्स हैं, तो एक रो का रेजिस्टेंस कितना हो गया इक्विवेलेंट? हाँ मैत्री, एन आर कितना हो गया? तो R1 लिख देता हूँ, एन आर, ठीक है। ये हो गया एक रो का। अब उसके बाद ऐसे तुम्हारे पास ये एन आर जो आए ये पैरेलल में कितनी बार? m बार। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर m रोज कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? देखो R2 कितना हो जाएगा? एन आर बाय m हो जाएगा, बोलो। Yes sir. अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब तो बता दो पूरे सर्किट में, अब इक्विवेलेंट कितना हो गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सर्किट कितना आ गया? सर्किट के लिए पूरा कितना आ गया बच्चों? तुम लोग की सबसे बड़ी गलती पता है क्या? क्यों तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा, जितनों को नहीं आ रहा है, कि तुम लोग बोल के ना बस खाली सुनते रहते हो। तुम लोग थोड़ा भी ना कुछ भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं, कुछ भी आर्गुमेंट नहीं, कुछ भी डिस्कशन नहीं करते हो, ऐसा सुनते रहते हो ना, मेरे को लगता है लैपटॉप को पढ़ा रहा हूँ सच्ची। चैट में वो बेचारे 2 3 लोग ही हैं, चिल्लाते रहते हैं।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया बता सकते हो? अभी भी नहीं बता सकते इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये आ गया, ये जो आया है ये मेन किसके साथ लगा है? सीरीज में लगा है, पैरेलल में लगा है इसके साथ? ये जो लोड रेजिस्टेंस है लोड के साथ सीरीज में या पैरेलल में है? पैरेलल। देखो पैरेलल, कैसे पैरेलल में है भाई बता आयुष कैसे था? तूने इन सब की रो का इक्विवेलेंट निकाला, फिर ऐसे जो तुम्हारे पैरेलल में आए थे तुमने इनका इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब ये और ये, मैं भी सेल क्यों बना रहा हूँ, इनका इक्विवेलेंट जो तुमने निकाला ये और ये सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में ना मेरे भाई, कोई सेल उनके बाहर थोड़ी ना लगा है, यहीं पे सेल लगा है और ये उनके इक्विवेलेंट तूने निकाल लिया और ये फिर इसके साथ सीरीज में है ना, तो कितना आ गया देखो, एन आर बाय एम प्लस आर, आ गया आर इक्विवेलेंट। सर प्लस आर क्यों करा है? आयुष देख, एक रो में तेरे पास कितने थे? एन थे, तो तुमने इनको ऐड करके तुमने क्या क्या लिखा? इनको ऐड करके तुमने लिखा कि मेरे पास एक रो में है एन आर, ठीक है, सॉरी एन सेल्स थे एक रो में, तो तुमने इनको ऐड करके लिखा एन आर है मेरे पास एक रो में, ठीक है। अब ये एन आर एक रो में थे, फिर पैरेलल तुम्हारे पास ऐसी एम रोज थी, तो तुमने टोटल कितना लिखा है? एन आर बाय एम। तो ये जो एन आर बाय एम आया है वो अगर तुम इन सबको हटा दो रेजिस्टेंस को, तो तुम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा सकते हो बड़ा सा, वो किसके बराबर होगा? एन आर बाय एम के। अभी जो एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा है ये वाले रेजिस्टेंस साथ किसमें है? सीरीज में है ना, क्योंकि उसके बाजू में ही कहीं तो सेल लगा होगा, तो सेल से तुम निकलोगे, इधर आओगे इधर आओगे इधर आओगे इधर आओगे, तो जो करंट उसमें फ्लो होगा वही करंट इसमें फ्लो होगा, तो ये दोनों सीरीज में है या नहीं है? तो ये और ये लोड रेजिस्टेंस सीरीज में, इसीलिए लिखा है एन आर बाय एम प्लस आर। आया समझ में? बोलो सर आकृति, अभी आ गया समझ में आयुष को? चलो आर आ गया, इक्विवेलेंट बता सकता है कोई बच्चा भाई? इक्विवेलेंट कितना आएगा? व्हाट इज नेट ईएमएफ? एक रो में जितने सेल्स हैं उतना ही नेट होगा, बाकी पैरेलल से तो कोई चेंज होता नहीं, तो एक रो में कितने सेल्स हैं? एन सेल्स है तो कितना हो जाएगा? N। एन ई। तो आई कितना आ गया देखो इस केस में? एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर, इसको भी इधर मल्टीप्लाई करा दो एम, ये आया। अभी तुम इसको भी याद रख सकते हो बहुत इजीली से। कैसे याद रख सकते हो? देखो ये n इंटू एम क्या बता रहा है? n इंटू एम बता रहा है टोटल कितने सेल्स हैं उसका नंबर बता रहा है। तुम्हारे पास एक रो में अगर n सेल्स हैं और तुम्हारे पास इसी m रोज है, तो m इंटू n तुम्हें क्या बताएगा? टोटल नंबर ऑफ सेल्स। और ये एन आर अगर अभी भी तुम याद ध्यान से देखो तो तुमने क्या याद किया था कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसका मल्टीप्लाई होता है किससे? सीरीज में जितने हैं, तो सीरीज में n थे तो n से देखो इंटरनल का मल्टीप्लाई हुआ है, और m रोज थी मतलब m पैरेलल थे, तो तुमने भी याद किया था m से मल्टीप्लाई होता है एक्सटर्नल का, वही चीज यहाँ पे दोनों है, और एम एन अपॉन ई टोटल सेल्स जो भी है। तो ये तुम्हारा आया है आई इक्विवेलेंट। क्या आया है? अच्छा, अब इसकी लास्ट एक कंडीशन है वो जरूर याद रखना कि उस पर क्वेश्चन आते हैं, बाकी तुम भले ही सब भूल जाओ, मिक्स से ही कॉम्बिनेशन से अगर आया तो क्वेश्चन आएगा। याद रखना क्या होता है वो, मैं बहुत प्यार से समझाने का ट्राई करता हूँ। हमको निकालना है कि आई मैक्सिमम कब होगा, फॉर आई मैक्सिमम, फॉर आई मैक्सिमम। ये आई मैक्सिमम कब होगा? जब ये वाला टर्म नीचे वाला क्या होगा? मिनिमम। मतलब जब एन आर प्लस एम आर मिनिमम होगा तब आई मैक्सिमम होगा। अच्छा अपन ये निकाल क्यों रहे हैं? वी आर फाइंडिंग आउट दिस बिकॉज हमें ये याद रखना है। अभी से आयुष को मान लो मैंने ऐसे 24-25 सेल दे दिए और मैंने बोला इसको ऐसा अरेंज कर कि मुझे सबसे ज्यादा इक्विवेलेंट मिले, तो अभी आयुष सोच रहा है कि यार सीरीज में लगाऊं या पैरेलल में लगाऊं, या कुछ को सीरीज में लगाऊं या कुछ को पैरेलल में लगाऊं, तो उसके लिए ये क्वेश्चन होता है। तो याद रखना ये चीज के लिए तुम याद रखना, मैं कंडीशन लिख देता हूँ, मैं इसकी अभी प्रूविंग नहीं करा रहा, नहीं तुम लोग पागल हो जाओगे। याद रखना नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इसके बराबर होना चाहिए। अगर तुम्हें आई मैक्स चाहिए तो नेट इंटरनल शुड बी इक्वल्स टू एक्सटर्नल। जो भी नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। इस चीज को याद रखना, फॉर्मूला मत याद रखना, इसको याद रखना, क्योंकि फॉर्मूले में तो एन और एम चेंज होता रहेगा। फॉर्मूला तो तुम अब बना लोगे। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस तुम्हारे पास कितना होगा? इधर पे देखो एन आर अपॉन एम, ये होगा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर बाय एम। सो एन आर बाय एम बराबर होना चाहिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। ये है कंडीशन किसकी? मैक्सिमम करंट। बट ये फॉर्मूला मत याद रखना, ये याद रखना, ठीक है? दिस यू हैव टू लर्न। बहुत ज्यादा हो गया तुम लोग के लिए आज। ओके यू कैन गो गाइस। थोड़ा प्लीज चेयर अप होके पढ़ो, डोंट
learn like this. You are investing a lot of time and money and efforts, okay? तुम लोग समझो please.